भारत का बंटवारा। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? चलिए आज इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, भारत का विभाजन आखिर हुआ क्यों? क्या इसे किसी भी तरह से रोका जा सकता था? आइए इस उलझी हुई कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस कहानी में कोई एक विलन नहीं है। बंटवारा किसी एक इंसान या किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये तो कई अलग अलग ताकतों का एक ऐसा संगम था जहां हर किसी की अपनी अपनी भूमिका थी। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं, पहले और सबसे बड़े फैक्टर से, ब्रिटिश सरकार की भूमिका। उनकी जो डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी थी, उसने बंटवारे के बीज बहुत बहुत पहले ही बो दिए थे। देखते हैं कैसे। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। 1909 में अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां मुसलमान सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को और हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। जरा सोचिए, जब सियासत ही धर्म के नाम पर बांट दी जाए तो समाज का बंटना तो लाजमी है ना? तो अंग्रेजों का गेम प्लान बिल्कुल साफ था। समाज में जो भी छोटी मोटी दरारें थीं, उन्हें और गहरा करो। मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ एक ताकत बनाकर खड़ा करो और उन्हें इतनी पावर दे दो कि कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता हो ही ना पाए। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक ऐसा खेल था जिसने हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को ही उधेड़ कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर। ये एक बहुत ही ताकतवर विचारधारा और उसके सबसे बड़े हिमायती से जुड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना और उनका टू नेशन थियरी यानी दो राष्ट्र सिद्धांत। और फिर आई टू नेशन थ्योरी। इसका तर्क बड़ा सीधा था कि हिंदू और मुसलमान असल में दो अलग अलग कौमें हैं। उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान इतनी जुदा है कि वो एक देश में साथ रह ही नहीं सकते। और इसी एक आइडिया ने पाकिस्तान की मांग को जन्म दिया। लेकिन ये सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के साथ पाकिस्तान की मांग एक कागजी विचार से निकलकर एक ठोस राजनीतिक मकसद बन गई। अब यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जिन्ना अपनी मांग पर डटे रहे और फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया, जिसके बाद कलकत्ता से लेकर पूरे बंगाल तक भयानक दंगे भड़क उठे। उस हिंसा ने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और बंटवारा होकर ही रहेगा। पर इस कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो तो एक अखंड भारत चाहते थे, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने शायद अनजाने में ही सही बंटवारे की आग को और हवा दे दी। यहाँ दो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट थे। पहला, 1937 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। इससे लीग को लगा कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। और दूसरा, जब दंगे इतने बढ़ गए कि काबू से बाहर हो गए, तो नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को लगा कि देश को गृह युद्ध से बचाने का अब एक ही रास्ता है, बंटवारा। गांधी जी आखिर तक इसके खिलाफ थे, पर वो अकेले पड़ गए थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे दुखद मोड़ पर। यहाँ भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के एक फैसले ने एक राजनीतिक बंटवारे को एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल दिया। बात ये थी कि माउंटबेटन को बहुत जल्दी थी। पहले सत्ता सौंपने की तारीख जून 1948 तय थी, मतलब तैयारी के लिए पूरा एक साल था। लेकिन उन्होंने इसे खींचकर 15 अगस्त 1947 कर दिया, यानी सिर्फ 72 दिन। सोचिए, एक पूरे देश को बांटने के लिए सिर्फ 72 दिन। इस जल्दबाजी का नतीजा भयंकर अफरा तफरी और अराजकता। न तो सरहदें ठीक से खींचने का वक्त था, न संपत्ति के बंटवारे का, और न ही लोगों को सुरक्षित निकालने का कोई प्लान था। इसका नतीजा वो भयानक त्रासदी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ रखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये बंटवारा वाकई एक जरूरी त्रासदी थी? तो देखिए कहानी जुड़ती कैसे है। अंग्रेजों की पॉलिसी ने एक दरार पैदा की, मुस्लिम लीग ने उस दरार को एक अलग देश की मांग में बदल दिया। बेकाबू हिंसा को रोकने के लिए कांग्रेस ने इसे मजबूरी में मान लिया और आखिर में माउंटबेटन की जल्दबाजी ने इस पर तबाही की मुहर लगा दी।
तो आखिर में बात यही है, किसी एक पर उंगली उठाना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। भारत का विभाजन उन जटिल हालात, उन सियासी मजबूरियों और उन सामाजिक तनावों का नतीजा था जहां शामिल हर पक्ष के फैसलों ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे उस वक्त रोक पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो ये एक सवाल है जो आज भी कायम है। क्या बंटवारे को टाला जा सकता था? क्या इतिहास के किसी मोड़ पर अगर कोई और फैसला लिया गया होता तो नतीजा कुछ और होता? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन इस पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है।